हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अभी क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग स्टार्ट किए हुए थे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहला जो आवेशन का विधि था वो सबसे पहला था घर्षण के द्वारा आवेशन। उसके बाद क्या पढ़े थे? चालन के द्वारा आवेशन। उसके बाद क्या पढ़े थे? प्रेरण के द्वारा आवेशन। और आज लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? ध्रुवण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ध्रुवण के द्वारा आवेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि क्या होता है आवेशन। आवेशन क्या था? एक विधि था, बता चुके हैं। आवेशन क्या है? एक विधि था जिसके द्वारा क्या करते थे? वस्तु को क्या करते थे? आवेशित करते थे। ठीक है, आवेशन क्या था? एक विधि था जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या करते थे? आवेशित करते थे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, हम लोग कौन सा पढ़ेंगे आज? चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ध्रुवण के द्वारा आवेशन। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला एक चीज हम लोग पहले समझते हैं, पोल। ठीक है, पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक है, ध्रुव कहते किसको? पहले ये समझना, पोल। ठीक है, पोल का जब भी मतलब आएगा, मान लो कि ये एक कोई वस्तु है। ठीक है, अगर इसके तरफ कोई चीज जमा हुआ, इसी के जस्ट उल्टा अगर इधर जमा है तो वही क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। जैसे मान लो कि अगर इधर धन आवेश जमा है और इधर ऋण आवेश जमा है तो ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव जब भी होगा क्या होगा? दोनों साइड होगा। ठीक है, दो साइड होगा। ठीक है, एक क्या होगा? अगर एक तरफ कुछ है तो उसका जस्ट उल्टा इधर होगा, तो उसी को क्या समझेंगे हम लोग? ध्रुव समझेंगे। जैसे मान लो कि ये है, एक ये वस्तु है। ठीक है, इधर मान लो प्लस 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 जमा है और इधर क्या है? माइनस 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 माइनस, ये जमा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। ठीक है, काहे कि एक साइड क्या हो गया? प्लस जमा है, एक साइड माइनस जमा, मतलब एक दूसरे के क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। यही क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, तो पोल जब भी कहेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होगा। अगर एक साइड प्लस है तो दूसरे साइड क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हम लोग समझेंगे पोलर। ठीक है, क्या समझेंगे? पोलर। ठीक है, दूसरा क्या समझेंगे? पोलर। पोलर को किसको कहते हैं? पोलर का हिंदी होता है ध्रुवित। ठीक है, पोलर का हिंदी क्या होता है? ध्रुवित होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग एक कम पोलर समझना, जैसे एक कंपाउंड ले लिए, मान लो HCl। ठीक है, HCl का जो बॉन्ड बनता है कैसे बनता है? देखना ध्यान से इसको। HCl एक बंधन बना हुआ रहता है, HCl बना हुआ रहता है। अब देखो, इस दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन होता है? Cl होता है। ज्यादा ताकतवर कौन होता है? Cl होता है। Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ज्यादा ताकतवर है तो ये इसको क्या करेगा? थोड़ा सा खींच के रखेगा, जिससे इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? डेल माइनस आ जाएगा, या माइनस डेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस डेल आ जाएगा। और इससे खींचा रहा है तो इस पर कितना क्या आ जाएगा? प्लस डेल आ जाएगा। ठीक है, क्या बोले? ध्यान से सुनना। H और Cl है, HCl है। ठीक है, इसके बीच बंधन है, तो Cl इसमें क्या है? ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। ठीक है, ये विद्युत ऋणात्मक मतलब क्या होगा? अगर कोई ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खींच लेगा। अगर कोई कम विद्युत ऋणात्मक है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो, H और Cl में क्या है? Cl क्या है? ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये बंधन बना हुआ है तो पूरा तो नहीं खींच पाएगा। इसमें क्या, अगर टूटेगा तो ये खींच लेगा। ठीक है, लेकिन अभी बंधन बना हुआ है तो थोड़ा सा क्या होगा? इधर खिसका हुआ होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। जिसके तरफ झुका हुआ रहेगा तो उस पर माइनस आ जाएगा, जहां से झुक रहा होगा, जैसे इधर से हट रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो थोड़ा सा घिसका होगा, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस डेल हो जाएगा। और थोड़ा सा इससे हटा हुआ होगा तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस डेल। ठीक है, डेल का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो थोड़ा सा माइनस और थोड़ा सा प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। और इसी को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्रुवित अणु। ध्रुवित अणु। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? ध्रुवित अणु। ये बात समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है एक डायपोल। ठीक है, दूसरा क्या है? डायपोल। डायपोल का हिंदी होता है द्विध्रुवित। क्या होता है? द्विध्रुवित। डायपोल का हिंदी क्या होता है? द्विध्रुवित। ठीक है,
इसका मतलब समझना, जैसे हमारा एक पानी है, पानी का सूत्र क्या होता है H2O, और H2O का जो संरचना बनता है कैसे बनता है देखना ध्यान से, H2O, ठीक है। इसका संरचना कैसे बनता है देखना, नॉर्मली क्या करता है H2O को बना देता है ऐसे HOH, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, देखो O रहेगा, H रहेगा और H रहेगा, ठीक। अब देखो O और H में, इस दोनों में अभी देख रहे हैं, ठीक है, O और H में ज्यादा ताकतवर कौन है, O है, ठीक है। ज्यादा ताकतवर कौन है, O, ठीक है। O का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, H से। तो O का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इसका मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा और इससे खींचा जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस डेल आ जाएगा, और इससे खींचाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस डेल आ जाएगा। इसमें भी, इस दोनों में अब देखो सेम कंडीशन हो जाएगा, O और H में ज्यादा ताकतवर कौन है, O है, तो ये क्या करेगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने साइड, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा माइनस डेल, और इससे खींचा जाएगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा प्लस डेल आ जाएगा, ठीक है। ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो माइनस, इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें कितना पोल है, एक प्लस एक माइनस, तो एक पोल ये हो गया, इसमें कितना एक माइनस एक प्लस, तो ये कितना हो गया एक पोल हो गया, तो कितना है दो पोल है, तो इसी को ये यही क्या हो जाएगा डाइपोल। डाई का मतलब क्या, दो पोल, ठीक है। इसमें कितना है दो पोल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला पढ़े पोल, उसके बाद क्या पढ़े पोलर ध्रुवित, उसके बाद क्या पढ़े डाइपोल। डाइपोल क्या होगा, इसमें देखो जैसे दो पोल है तो ये क्या हो गया डाइपोल हो गया, ठीक है। अब देखो इसका सबसे मेन क्या होता है, ध्यान से देखना, चार्जिंग बाइपोलराइजेशन कैसे होता है, इसको लिख लो। चल देखो, देखो ध्यान से, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, इसमें जो पदार्थ लिया जाएगा, ठीक है, इसमें जो पदार्थ लिया जाएगा उसका जो अणु होगा वो होगा द्विध्रुव प्रकृति का, ठीक है। इसमें जो पदार्थ लिया जाएगा वो क्या होगा द्विध्रुव प्रकृति का होगा, उसका अणु जो होगा वो कैसा होगा द्विध्रुव प्रकृति का, ठीक है। और उसमें जो लेते थे प्रेरण के द्वारा आवेशन में, उसमें वस्तु कैसा होता था चालक वस्तु होता था, चालक पदार्थ का बना हुआ वस्तु होता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो होगा वो क्या होगा कुचालक पदार्थ होगा, काहे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें जो ले रहे हैं वस्तु वो कैसा होना चाहिए, उसका अणु क्या होना चाहिए द्विध्रुव के जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, मान लो कि एक ये वस्तु ले लिए, ठीक है, तो ये इसका अणु कैसा होना चाहिए द्विध्रुव की तरह, ठीक है, ध्रुवित होना चाहिए, ठीक है। इसका अणु कैसा होना चाहिए ध्रुवित, ठीक है। ये मान लो क्या इसमें द्विध्रुव है, अब इसमें चार्ज दे दो, प्लस माइनस प्लस दे दो, प्लस 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 दे दिए, ठीक है। और एक साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया हमारा जो वस्तु ले लिए हम लोग, कौन सा वस्तु ले लिए, ठीक है, हम लोग कौन सा वस्तु ले लिए जिसका अणु कैसा है द्विध्रुव प्रकृति का है, कैसा है द्विध्रुव प्रकृति का, इसका अणु जो है वो कैसा है द्विध्रुव प्रकृति का, ठीक है। अब देखो अब एक और वस्तु लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अब एक और वस्तु लेते हैं, कौन सा लेते हैं कोई भी एक आवेशित वस्तु लेते हैं, ठीक है। क्या लिए एक कोई आवेशित वस्तु ले लिए, मान लो जैसे इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, धन आवेशित ही लिए, एक क्या किए धन आवेशित
वस्तु ले लिए, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। एक क्या लिए, वस्तु लिए जिसका अणु कैसा है, द्विध्रुव प्रकृति का है। एक वस्तु लिए जिसका अणु क्या है, द्विध्रुव प्रकृति का है, ठीक है। और एक वस्तु लिए जो क्या है, धनावेशित है, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, ठीक है। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब क्या है, एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, द्विध्रुव प्रकृति का है, इसका मतलब एक दूसरे के साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ है। इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, कुचालक होगा, ठीक है, चालक ये नहीं होगा, ठीक है। और प्रेरण के द्वारा आवेशन में जो लेते थे वो वस्तु कैसा था, चालक होना चाहिए था, काहे कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहता था जो एक दूसरे दोनों सतह को क्या कर देता था, समान और विपरीत रूप से आवेशित कर देता था, ठीक है। लेकिन ये जो वस्तु लिए हम लोग इसमें पोलराइजेशन में, ठीक है, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में वस्तु कैसा है, कुचालक है, ठीक है। ध्रुवन के द्वारा आवेशन में वस्तु जो लिए कैसा लिए, कुचालक लिए, ठीक है। और एक क्या ले लिए, वस्तु के आवेशित वस्तु ले लिए, ठीक है। और ये जो वस्तु लिए हैं इसका अणु कैसा है, द्विध्रुव प्रकृति का, ठीक है। अब देखो ये दोनों वस्तु ले लिए, अब इसको क्या किए, इसके पास सटा दिए, इसको क्या किए, इसके पास सटा दिए। तो अब देखो ये क्या है, धन आवेशित है, इस वस्तु को इस वस्तु के साथ क्या किए, सटा दिए। तो ये वस्तु कैसा है, ये वस्तु कैसा है, धन आवेशित है। तो धन आवेशित है तो ये ऋण आवेश को क्या करेगा, अपने और आकर्षित कर लेगा। तो ये सब क्या हो जाएगा, देखो तो फटाक फटाक ऐसे सीधा हो जाएगा, मतलब सबका ऋण उधर चला जाएगा और सबका धन क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा। क्या कि धन आवेश को क्या करेगा, विकर्षित करेगा और ऋण आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। देखो ये धन आवेशित है और ये धन आवेशित ऋण आवेशित को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, और धन आवेशित धन आवेश को क्या करेगा, विकर्षित कर लेगा। काहे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि समान प्रकृति का जो आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है। अगर प्लस प्लस है तो वो क्या करेगा, विकर्षित करेगा। समान प्रकृति का माइनस माइनस है तो वो क्या करेगा, विकर्षित करेगा। लेकिन अगर विपरीत प्रकृति का हो गया, प्लस माइनस हो गया तो आकर्षित कर लेगा, और ये समान प्रकृति का हो गया तो विकर्षित करेगा, ठीक है। ये बात याद रखना है। अब इस फिगर को फिर से बनाते हैं और इस वस्तु को क्या करते हैं, पास में सटा के दिखाते हैं। ये कैसा है, धन आवेशित है, ठीक है। ये कैसा है, धन आवेशित है, ठीक है। उसको बोलो धन आवेश, सॉरी, ये वस्तु कैसा है, धन आवेशित है, ठीक है। अब देखो धन आवेशित है तो ये ऋण आवेश को क्या करेगा, अपने ओर आकर्षित करेगा। ये माइनस को क्या करेगा, अपने ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ठीक है। तो आकर्षित करेगा तो देखो ये कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से ये कैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो ध्यान से देखना, ये धन आवेशित अगर नजदीक आ रहा है तो इसके तरफ कौन जाना चाहेगा, ऋण आवेश, ठीक है। अगर ये धन आवेशित वस्तु इसके नजदीक ला रहे हैं तो ऋण आवेशित, ऋण को क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा और धन को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसमें ऐसा तो है नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सब अणु क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, और ऐसे घूमेगा कि इधर आ जाएगा क्या, माइनस, ठीक है। ये सब में क्या आ जाएगा, इधर इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ये क्या हो गया, प्लस। अब देखो इससे क्या हुआ, ये वाला जो सतह है वो क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया, ठीक है। ये वाला जो सतह है देखो यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है। तो ये वाला जो सतह है वो कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया, और ये वाला जो सतह है वो क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। तो पहले जो था वो इस स्थिति में था, किस स्थिति में था, पहले क्या था, ऐसा था, ठीक है, पहले ऐसा था। उसके बाद में कैसा हो गया,
बाद में कैसा हो गया, ऐसा, जब दोनों अलग अलग था। ठीक है, एक कोई वस्तु लिए जिसका अणु क्या था, द्विध्रुव प्रकृति का था। ठीक है, द्विध्रुव प्रकृति का अणु था, और एक क्या लिए, धन आवेशित लिए। ठीक है, और दोनों को क्या किए, सटा दिए। तो सटा देने के बाद क्या होगा, एक सतह क्या होगा, इधर देखो ये क्या है, माइनस है, तो एक सतह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, और एक सतह क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर मान लो अगर देना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और इसी आवेश को कहते हैं ध्रुवित आवेश। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवित आवेश, ध्रुवित आवेश। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइज्ड चार्ज। और इसी के द्वारा जो आवेशन होता है, ये जो आवेशित हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग ध्रुवन के द्वारा आवेशन। ठीक है, क्या किए, एक कोई वस्तु लिए जिसका अणु क्या है, ध्रुवित प्रकृति का। ठीक है, एक कोई वस्तु लिए जिसका अणु क्या है, ध्रुवित प्रकृति का, और एक क्या लिए, आवेशित वस्तु लिए। ठीक है, और दोनों को क्या किए, करीब लाए, नजदीक लाए, तो जिससे क्या हुआ, ध्रुवित ये वस्तु का क्या हुआ, एक सतह क्या हो गया, ऋण आवेशित, और एक सतह क्या हो गया, धन आवेशित, और यही क्या हो गया, आवेशन की विधि को, इसी आवेशन की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, ध्रुवन के द्वारा आवेशन। ठीक है, समझ में आ गया। क्या बोले, एक कोई वस्तु लेंगे जिसका अणु क्या होगा, द्विध्रुव प्रकृति का होगा, और एक कोई लेंगे क्या, आवेशित वस्तु, दोनों को नजदीक लाएंगे, दोनों को नजदीक लाने के बाद क्या होगा, ये रिपल्सन और आकर्षण और विकर्षण के कारण क्या होगा, एक सतह क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, और एक सतह क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू, और एक सतह क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, जिससे ये वाला जो सतह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, और ये वाला जो सतह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित। ठीक है, तो ये और इस माइनस क्यू चार्ज को क्या कहते हैं, ध्रुवित आवेश, पोलराइज्ड चार्ज, CHARGE। ठीक है, पोलराइज्ड चार्ज। तो ये बात समझ में आ गया। तो अब इसका डिफिनेशन क्या होगा, देखना, ध्यान से सुनना। जब किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी ऐसे कुचालक, ठीक है, ये क्या है, कुचालक है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी ऐसे कुचालक के नजदीक लाया जाता है जिसके अणु, जिसके क्या है, ये अणु द्विध्रुव प्रकृति के होते हैं, क्या होता है, द्विध्रुव प्रकृति के होते हैं, तो ऐसे अणु बाहरी आवेशित वस्तु के कारण क्या होगा, ऐसे अणु बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, आकर्षण या और विकर्षण का अनुभव करेगा। मतलब क्या करेगा, माइनस को आकर्षित कर लेगा और प्लस को क्या करेगा, विकर्षित करेगा। ठीक है, आकर्षण और विकर्षण का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, जिससे यह क्या होता है, घूम जाता है, जिससे यह क्या होगा, घूम जाएगा, सब सीधा हो गया, सब कैसे था, जैसे मन तैसे था, ऐसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा था इधर उधर करके, लेकिन जब इसके पास आवेशित वस्तु को लाया गया, ये क्या हो गया, घूम गया। किसके कारण घूमा, इस आवेशित वस्तु के कारण, जो इसको आकर्षण और विकर्षण का अनुभव हुआ। ठीक है, उसी कारण से ये क्या हो गया, घूम गया, और इसी कारण से ये क्या हो गया, एक सतह क्या हो गया, ऋण आवेशित, और दूसरा सतह क्या हो गया, धन आवेशित। आवेशन की इसी विधि को क्या कहते हैं, ध्रुवन के द्वारा आवेशन। ठीक है, समझ में आया। क्या बोले, ध्यान से सुनना। किसी आवेशित वस्तु को ऐसे कुचालक के नजदीक ले जाया जाता है जिसके अणु क्या होगा, द्विध्रुव जैसा होता है। ठीक है, जिसका अणु कैसा होगा, द्विध्रुव। तो ऐसे अणु बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं, जिससे यह घूर्णन करते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, घूम घूम जाते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, और एक सतह को धन आवेशित और एक सतह को ऋण आवेशित कर देते हैं। ठीक है, और आवेशन के इसी विधि को क्या कहते हैं हम लोग, ये प्रेरण के द्वारा, सॉरी, ध्रुवन के द्वारा आवेशन। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं। ठीक है, इस फिगर को बनाओ, चलो। देखो ध्यान से, क्या करेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को, यहीं से लिखते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को
जब किसी आवेशित वस्तु को किसी ऐसे कुचालक के नज़दीक किसी ऐसे कुचालक के नज़दीक किसी ऐसे कुचालक के नज़दीक ले जाते हैं जिसके अणु द्विध्रुव प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना। जब किसी आवेशित वस्तु को किसी ऐसे कुचालक के नज़दीक ले जाते हैं जिसके अणु द्विध्रुव प्रकृति के होते हैं, ठीक है, या द्विध्रुव के जैसे होते हैं या द्विध्रुव प्रकृति के होते हैं। ठीक है, क्या बोले, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी ऐसे कुचालक के नज़दीक ले जाते हैं जिसके अणु क्या होगा, द्विध्रुव प्रकृति के होते हैं, तो ऐसे अणु बाहरी आवेश के कारण आकर्षण या विकर्षण ऐसे अणु बाहरी आवेश के कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं। आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नज़दीक ले जाते हैं तो वह अणु क्या होता है, द्विध्रुव प्रकृति का होता है, तो ऐसे अणु क्या होता है, बाहरी आवेश के कारण आकर्षण या विकर्षण अनुभव करते हैं, जिससे ये क्या होता है, ये घूर्णन करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होने लगता है, ये घूर्णन करने लगता है, जिससे यह घूर्णन करते हैं, और जिससे ये क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं और एक सतह को धन आवेशित और दूसरे सतह को ऋण आवेशित कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, क्या बोले कि जब किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, एक कोई आवेशित वस्तु लेंगे और एक कुचालक वस्तु के क्या करेंगे, नजदीक ले जाएंगे, और वो कुचालक वस्तु का जो अणु होगा वो कैसा होगा, द्विध्रुव के जैसा। ठीक है, तो वो जब आवेशित वस्तु को उस कुचालक के नजदीक ले जाएंगे तो उसका जो अणु होगा, कुचालक वस्तु का जो अणु होगा वो क्या करेगा, बाहरी आवेश के कारण क्या करेगा, आकर्षण और विकर्षण अनुभव करेगा। ठीक है, और आकर्षण और विकर्षण का अनुभव करेगा, जिससे वो क्या करेगा, जो आकर्षण वाला होगा वो उस साइड घूम जाएगा। ठीक है, और जो विकर्षण वाला होगा उससे क्या हो जाएगा, पीछे साइड, उस साइड चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि इसके नजदीक हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, इसके नजदीक हम लोग आवेशित वस्तु ला रहे हैं, तो मान लो इसके और इसके बीच आकर्षण होगा, तो ये क्या होगा, जैसे ऐसे रहेगा तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे यहाँ चिपक जाएगा। ठीक है, लेकिन यही इसके और इसके बीच विकर्षण होता और ये वस्तु ऐसे रहता तो ये कैसा हो जाता, ऐसे आ जाता। ठीक है, तो ये समझना है। ठीक है, क्या करते हैं, आवेशित वस्तु लाएंगे तो जिधर से आकर्षण वाला होगा, जैसे मान लो इसके बीच आकर्षण होगा तो ये ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, ये कैसे सड़क से ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, बाहरी आवेश के कारण अणु क्या होगा, घूर्णन करेगा। किसके कारण करेगा, आकर्षण या विकर्षण के कारण। ठीक है, और ये घूर्णन करने के बाद क्या होगा, एक ओर का सतह क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा और दूसरे ओर का सतह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है, और आवेशन की इसी विधि को क्या कहते हैं हम लोग, घूर्णन के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, आवेशन की
इसी विधि को ध्रुवन के द्वारा आवेशन के इसी विधि को ध्रुवन के द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। क्या बोले, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी कुचालक के नजदीक लाएंगे और कुचालक का अणु जो होगा द्विध्रुव प्रकृति का होगा, तो आवेशित वस्तु के कारण कुचालक वस्तु के अणु आकर्षण या विकर्षण अनुभव करेंगे, जिससे वह घूर्णन करेंगे, और घूर्णन होने के बाद क्या होगा, एक सतह आवेशित हो, एक सतह धन आवेशित, तो दूसरा सतह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और आवेशन के इसी विधि को क्या कहेंगे हम लोग, ध्रुवन के द्वारा आवेशन। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका कारण क्या है। ठीक है, इसका जो ऐसा हो रहा है इसका कारण क्या है। द्विध्रुव अणु में धन आवेश तथा ऋण आवेश अणु के अंदर कुछ दूरी पर मौजूद होते हैं। ठीक है, ध्रुव में ध्रुव अगर है तो उसमें क्या होगा, एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश क्या होगा, एक निश्चित दूरी पर क्या होगा, कुछ दूरी पर क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, एक तरफ ऋण आवेश और एक तरफ धन आवेश। जब बाहरी आवेशित वस्तु उसके नजदीक लाया जाता है तो आकर्षण या विकर्षण के कारण वो अणु द्विध्रुव अणु क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। ठीक है, जब कोई भी वस्तु मान लो कि ये है, ठीक है, अब मान लो कोई खड़ा है, ठीक है, अब उसके पीछे आप गए तो वो क्या करेगा, घूम जाएगा। तो उसी तरीके से समझना कि अगर कोई वस्तु है, इधर धन, इधर जैसे मान लो एक फिगर बना दे रहे हैं, जैसे मान लो एक ये वस्तु है खड़ा है, ठीक है, इस पर इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, और एक वस्तु क्या किए हम लोग, धन आवेशित इसके सामने ला दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, यही ये वस्तु इसके नजदीक ला दिया तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे घूम जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये मतलब क्या हो रहा है, अणु क्या हो रहा है, द्विध्रुव अणु क्या हो रहा है, घूम रहा है। किसके कारण घूम रहा है, आकर्षण या विकर्षण के कारण। इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, इसको क्या करेगा, विकर्षित, तो ये इधर आ जाएगा, वह उधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। द्विध्रुव अणु में क्या होगा, धन आवेश और ऋण आवेश अणु के अंदर क्या होगा, कुछ दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, क्या बोले, द्विध्रुव अणु में धन आवेश और ऋण आवेश अणु के अंदर ही, ठीक है, द्विध्रुव अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश अणु के अंदर ही क्या होगा, कुछ दूरी पर स्थित होगा। जब बाहरी उस आवेशित वस्तु को उसके नजदीक लाया जाता है तो आकर्षण या विकर्षण के कारण द्विध्रुव अणु क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। ठीक है, इसका कारण हम लिख देते हैं। चलो देखो कारण क्या है, देखना ध्यान से सुनना। द्विध्रुव अणुओं में धन आवेश, द्विध्रुव अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश, धन आवेश तथा ऋण आवेश अणु के अंदर कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, द्विध्रुव अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश अणु के अंदर कुछ दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब बाहरी आवेशित वस्तु को उसके, जब क्या करते हैं, जब बाहरी आवेशित वस्तु को उसके नजदीक लाया जाता है तो आकर्षण और विकर्षण के कारण, आकर्षण या विकर्षण के कारण द्विध्रुव अणु
द्विध्रुव अणु घूर्णन करते हैं, घूर्णन करते हैं। ठीक है, देखो द्विध्रुव अणु क्या करते हैं, द्विध्रुव अणुओं में धन आवेश तथा ऋण आवेश अणु के अंदर ही स्थित रहता है। द्विध्रुव अणु में क्या होता है, द्विध्रुव अणु में क्या होगा कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होगा, धन आवेश और ऋण आवेश क्या होगा, अणु के अंदर ही स्थित होगा। ठीक है, द्विध्रुव अणु में क्या होगा, धन आवेश और ऋण आवेश अणु के अंदर ही स्थित होगा। ठीक है, जब बाहरी आवेशित वस्तु को उसके नजदीक लाया जाता है तो आकर्षण और विकर्षण के कारण क्या होगा, द्विध्रुव अणु घूर्णन करते हैं। ठीक है, ये जैसे मान लो अब यहाँ ले आए तो ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, प्लस वाला इधर ले आए तो ये सीधा हो जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा, ऊपर प्लस चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। क्या क्या सीखे, जब किसी आवेशित वस्तु को कुचालक के नजदीक ले जाया जाएगा और कुचालक का अणु द्विध्रुव के जैसा होगा तो अणु के बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करते हैं, जिससे वह यह घूर्णन करते हैं। ठीक है, और एक सतह धन आवेशित, एक सतह ऋण आवेशित, और इसी आवेशन की विधि को क्या कहते हैं, घूर्णन ध्रुवन के द्वारा आवेशन। ठीक है, और इसका कारण क्या है कि कारण क्या है, द्विध्रुव अणु में जो है उसके अंदर ही धन आवेश और ऋण आवेश कुछ दूरी पर क्या होता है, स्थित होता है। बाहरी आवेशित ले जाते हैं तो वो क्या करता है, आकर्षण या विकर्षण के कारण क्या होता है, घूम जाता है। ठीक है, चलो देखो अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखना इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्जिंग बाय पोलराइजेशन या ध्रुवन के द्वारा आवेशन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो इस विधि में जो ध्रुवन के द्वारा आवेशन में जो वस्तु का यूज किया जाता है वो कैसा होगा, कुचालक होगा। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए, और वह उस वस्तु का जो अणु होना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या बना हुआ होता है, कोई वस्तु अगर उसका सबसे छोटा वाला भाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो वस्तु होगा वो क्या होगा, कुचालक होगा, और वो कुचालक पदार्थ जो होगा उसका जो अणु होगा, ठीक है, वो जो कुचालक वस्तु होगा उसका जो अणु होगा वो कैसा होगा, द्विध्रुव प्रकृति का होगा। कैसा होगा, द्विध्रुव प्रकृति का होगा। ठीक है, और इसमें कौन भाग ले रहा है, इसमें कौन भाग ले रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं भाग ले रहा है, या सतह का इलेक्ट्रॉन नहीं भाग ले रहा है, इसमें कौन ले रहा है, द्विध्रुव अणु भाग ले रहा है। आवेशित होने के लिए कौन घूम रहा है, द्विध्रुव अणु ही घूम रहा है। ठीक है, तो इसी कारण से इसमें भाग कौन ले रहा है, वर्क कौन कर रहा है, द्विध्रुव अणु कर रहा है। ठीक है, भाग कौन ले रहा है, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में कौन भाग ले रहा है, द्विध्रुव अणु भाग लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ध्रुवन के द्वारा आवेशन में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, या फिर द्विध्रुव रहेगा, या फिर नन ऑफ दीज रहेगा। तो आंसर क्या होगा, द्विध्रुव ही होगा। ठीक है, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में कौन भाग लेते हैं, द्विध्रुव। ठीक है, उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग, द्विध्रुव अणु उसी वस्तु में घूर्णन करते हैं। ठीक है, ना ही कोई बाहर से आता है ना ही अंदर से जाता है। ठीक है, द्विध्रुव अणु क्या करता है, उसी वस्तु में क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, और दोनों ओर का सतह को क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। ठीक है, उसी वस्तु में क्या होता है, द्विध्रुव अणु क्या करता है, घूर्णन करता है, और एक सतह और दूसरे सतह को क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। ठीक है, और इसमें द्विध्रुव अणु जो होता है वो किसके कारण घूमता है, आकर्षण या विकर्षण के कारण। किसके कारण घूमता है, आकर्षण या विकर्षण के कारण। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आवेशित होगा, दोनों तरफ जो आवेशित होगा वो क्या होगा, समान होगा और विपरीत प्रकृति का होगा। क्या बोले, ध्यान से सुनना, इसमें जो आवेशित होगा, कुचालक पदार्थ जो आवेशित होगा ध्रुवन के द्वारा आवेशन में, वो कैसा आवेशित होगा, समान होगा, और क्या होगा, विपरीत होगा। मतलब जितना अगर इधर एक साइड प्लस क्यू आया तो दूसरे साइड क्या आएगा, माइनस क्यू। मतलब दोनों साइड क्या होगा, समान होगा, लेकिन प्रकृति क्या होगा,
विपरीत होगा, एक तरफ प्लस तो दूसरे तरफ माइनस, अगर एक तरफ माइनस तो दूसरे तरफ प्लस, और दोनों तरफ आवेश जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और इसमें जो आवेशित होगा वो क्या होगा, सतह होगा, वस्तु आवेशित नहीं होगा, सतह होगा, ठीक है, दोनों ओर का क्या होगा, सतह आवेशित होगा, ठीक है। और इसमें वस्तु का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा, तुम ही बताओ। इसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है या जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जाता तो आवेश घट जाता, सॉरी द्रव्यमान घट जाता, अगर इलेक्ट्रॉन आता तो द्रव्यमान क्या होता, बढ़ जाता। इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो इसका क्या है, अणु उसी में घूम रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें ध्रुवन के द्वारा आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान घट सकता है या बढ़ सकता है या फिर फिक्स रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग जाने कि द्विध्रुव बाहरी वस्तु आवेशित द्विध्रुव जो होगा वो बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार घूर्णन करेगा, ठीक है। अगर प्लस वाला लाए तो माइनस वाला उसके नजदीक चला जाएगा, अगर माइनस वाला आवेशित वस्तु लाए तो प्लस वाला उसके नजदीक चला जाएगा। मतलब द्विध्रुव जो घूमेगा वो किसके अनुसार घूमेगा, बाहरी से जो बाहरी आवेशित वस्तु जो आएगा उसी के अनुसार, ठीक है। क्या बोले, ध्यान से सुनना, द्विध्रुव जो घूमेगा वो किसके अनुसार घूमेगा, बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार, ठीक है। उसके बाद एक हम और लास्ट में पॉइंट बताएंगे, वो क्या है देखना ध्यान से, अभी पहले इतना हम समझ लिए तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे क्या, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में, ध्रुवन के द्वारा आवेशन, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में, किसमें, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में वस्तु कुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए, ठीक है, बना होना चाहिए, और कुचालक पदार्थ और वस्तु के अणु द्विध्रुव प्रकृति के होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। क्या लिखे, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में वस्तु कुचालक पदार्थ का बना होना चाहिए और वस्तु के अणु किस प्रकृति का होना चाहिए, द्विध्रुव अणु प्रकृति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, द्विध्रुव प्रकृति का, ठीक है। दूसरा, अब क्या लिखेंगे, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में कौन भाग लेगा, द्विध्रुव अणु भाग लेगा, कौन भाग लेगा, द्विध्रुव अणु भाग लेगा, ठीक है। कौन भाग लेता है, द्विध्रुव अणु भाग लेता है, ठीक है। ध्रुवन के द्वारा आवेशन में कौन भाग लेता है, द्विध्रुव अणु भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या जाने थे हम लोग कि इसमें जो घूर्णन होगा वो किसके कारण होगा, दोनों ओर, इसमें जो आवेशित वस्तु होगा, वो जो वस्तु का सतह आवेशित होगा वो किसके अनुसार होगा, ये जो बाहर से आवेशित वस्तु आएगा उसी के अनुसार होगा, ठीक है। इस विधि में जो द्विध्रुव अणु होगा उसी वस्तु में घूर्णन करते हैं तथा दोनों ओर क्या कर देते हैं, दोनों ओर सतह को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं, ठीक है। क्या बोले, ध्यान से सुनना, इसमें जो होगा द्विध्रुव अणु उसी वस्तु में क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं और दोनों सतह को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं, ठीक है। ध्रुवन के द्वारा आवेशन में द्विध्रुव अणु उसी वस्तु में घूर्णन करते हैं और दोनों सतह को
दोनों सतह को आवेशित कर देते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। क्या बोले, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में द्विध्रुव अणु उसी वस्तु में घूर्णन करते हैं। ठीक है, किसमें घूर्णन करते हैं, उसी वस्तु में घूर्णन करते हैं और दोनों सतह को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। ठीक है, दोनों सतह को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या होगा, द्विध्रुव अणु जो होगा वो आकर्षण या विकर्षण के कारण घूर्णन करते हैं। किसके कारण घूर्णन करते हैं, आकर्षण या विकर्षण के कारण। ठीक है, द्विध्रुव अणु आकर्षण या विकर्षण के कारण घूर्णन करते हैं। ठीक है, क्या बोले, द्विध्रुव अणु आकर्षण या विकर्षण के कारण क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। ठीक है, किसके कारण घूर्णन करते हैं, आकर्षण या विकर्षण के कारण। ठीक है, अब देखो, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में दोनों सतह कुचालक वस्तु के दोनों सतह समान व विपरीत रूप से आवेशित होते हैं। ठीक है, इसमें जो ध्रुवन के द्वारा आवेशन में होगा वो कुचालक वस्तु के दोनों सतह समान रूप से क्या होगा, समान व विपरीत रूप से क्या होगा, आवेशित होगा। मतलब एक सतह पे जितना आवेश आएगा उतना ही दूसरे सतह पे आएगा, लेकिन होगा दोनों क्या, एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। क्यों, क्योंकि ना ही इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता तो द्रव्यमान घटता, अगर इलेक्ट्रॉन आता तो द्रव्यमान क्या होता, बढ़ता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, द्विध्रुव अणु है, उसी के अंदर घूम रहा है, उसी से क्या हो जा रहा है, आवेशित हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ना ही इलेक्ट्रॉन निकला ना ही इलेक्ट्रॉन आया, तो जिससे इसका क्या होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में कुचालक वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्या हुआ, ध्रुवन के द्वारा आवेशन में कुचालक वस्तु का द्रव्यमान क्या ऐसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, द्विध्रुव जो होता है बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक है, द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है, बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार क्या करता है, घूर्णन करता है। ठीक है, नीचे आ जाएगा, लिख देते हैं। द्विध्रुव बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार, बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार घूर्णन करते हैं। ठीक है, किसके अनुसार घूर्णन करते हैं, बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया कि ध्रुवन में जो होगा वस्तु कैसा होगा, कुचालक होगा, और वो वस्तु का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, द्विध्रुव अणु का होगा। ठीक है,
उसके बाद इस विधि में क्या होगा, द्विध्रुव अणु भाग लेते हैं। ठीक है, इस विधि में कौन अणु भाग लेते हैं, द्विध्रुव अणु भाग लेते हैं। ठीक है, ध्रुवण के द्वारा आवेशन में द्विध्रुव अणु उसी वस्तु में घूर्णन करते हैं और दोनों सतह को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। ठीक है, द्विध्रुव अणु में क्या होगा, दोनों उसी वस्तु में क्या करते हैं, द्विध्रुव अणु क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं और दोनों सतह को क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। ठीक है, द्विध्रुव अणु आकर्षण या विकर्षण के कारण घूर्णन करते हैं। द्विध्रुव अणु क्या करते हैं, आकर्षण या विकर्षण के कारण घूर्णन करते हैं। ठीक है, ध्रुवण के द्वारा आवेशन में कुचालक वस्तु के दोनों सतह समान व विपरीत रूप से आवेशित होते हैं। जैसे फिगर में बताए थे, एक साइड क्या हो रहा था, प्लस क्यू, तो एक साइड क्या हो रहा था, माइनस क्यू। तो मतलब दोनों आवेश क्या था, सेम था, लेकिन दोनों का प्रकृति क्या था, विपरीत था। एक प्लस था तो एक क्या था, माइनस था। आवेश दोनों पर समान रहेगा लेकिन प्रकृति में कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है, उसके बाद क्या जाने कि वस्तु का जो होगा द्रव्यमान ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। क्यों नहीं घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें क्या होगा, उसी के अंदर जो द्विध्रुव अणु होगा वही घूमेगा। ठीक है, और किसके अनुसार घूमेगा, बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार। ठीक है, बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार क्या होगा, वही द्विध्रुव अणु घूमेगा। ठीक है, और इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट अब हम बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसको मिटाते हैं। चलो देखो, एक चीज और समझना, हम लोग क्या करते हैं, किसी मान लो ये पेन है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं और पेपर में चिपकाते हैं तो क्या होता है, पेपर के पास ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, पेपर चिपकने लगता है। ठीक है, तो अब मन में आ रहा होगा, ऐसा सोचना चाहिए आपको कि अगर ये इसको रगड़ रहे हैं तो इसमें आवेशित कौन हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, इसमें जो अगर इसको रगड़ रहे हैं तो आवेशित तो ये हो रहा है, लेकिन पेपर तो उदासीन है। पेपर अगर इसमें कैसे चिपक रहा है, पेपर में तो कोई आवेश नहीं है। इसको रगड़े, ऐसा थोड़ी ना कि पेपर और इसको रगड़े। हम क्या किए, इसको इस बाल के साथ पेपर को रगड़े, सॉरी इसको पेन को रगड़े और पेपर के पास ले गए तो पेपर क्या हुआ, इसमें चिपक गया। ठीक है, तो अब मन में आ रहा होगा कि पेपर तो उदासीन है लेकिन ये क्या है, आवेशित है। तो फिर दोनों कैसे होता है, आकर्षित। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना। अगर इसको हम रगड़ के पेपर के पास ले जाते हैं, ठीक है, इसको रगड़ के हम पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर क्या होता है, इससे चिपकने लगता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि पेपर क्या है, उदासीन है, पेपर को तो रगड़े नहीं है, पेपर तो नॉर्मल रखा हुआ है। ठीक है, पेपर का टुकड़ा, ठीक है, वो रखा हुआ है, लेकिन ये आवेशित है तो वो चिपकने कैसे लगा। अगर मान लो ये धन आवेशित है, मान लो ये पेन है, ठीक है, और इसको रगड़े तो ये कैसा हो गया, मान लो धन आवेशित हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया। और ये तुम्हारा क्या है, एक पेपर का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, एक पेपर का टुकड़ा है। अब ये पेपर क्या है, उदासीन है, ये धन आवेशित है, तो ये दोनों कैसे चिपक जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें माइनस चार्ज है जो कि चिपक गया, ऐसा तो नहीं है। पेपर में क्या माइनस चार्ज तो होता नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, पेपर भी जो होता है, पेपर का जो टुकड़ा होता है वो भी क्या होता है, उसका जो अणु होता है वो द्विध्रुव प्रकृति का होता है। ठीक है, क्या बोले, ध्यान से सुनना, इसका जो अणु होता है वो भी क्या होता है, द्विध्रुव प्रकृति का होता है। ठीक है, इसका जो पेपर का जो अणु होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव प्रकृति का होता है, कुचालक होता है। ठीक है, तो अब द्विध्रुव प्रकृति का होता है तो ये भी कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक साइड माइनस एक साइड प्लस। द्विध्रुव प्रकृति का होता है, इसको प्लस के पास लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, यहाँ नीचे प्लस आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्या किया, माइनस को अपने ओर आकर्षित कर लिया और प्लस को क्या किया, विकर्षित कर दिया। तो अब आपके मन में ये भी अब इधर देखो क्या हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज हो गया, इधर कितना चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज हो गया। ये वाला सतह क्या हो गया, ऋण आवेशित, और ये वाला सतह क्या हो गया, धन आवेशित। अब देखो मन में ये आ रहा होगा कि ये माइनस है ये प्लस है, चिपक जाएगा। ऐसा भी तो हो रहा होगा, ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को विकर्षित कर रहा होगा। ये इसको क्या कर रहा होगा, इस प्लस को क्या कर रहा होगा, विकर्षित कर रहा होगा नीचे के साइड, और ये माइनस क्या कर रहा होगा, इसको
आकर्षित कर रहा होगा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन वाला, ठीक है, यहाँ क्या होगा अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, और यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा कौन सा रिपल्सन वाला मतलब विकर्षण वाला। ये जो फोर्स लग रहा है कौन सा रिपल्सन वाला मतलब विकर्षण वाला बल, और ये आकर्षण वाला बल। ये आकर्षण वाला बल ऊपर खींच रहा होगा, ये विकर्षण वाला बल क्या हो रहा होगा नीचे धकेल रहा होगा। अब ध्यान से सुनना देखना, माइनस इसके नजदीक है और प्लस क्या है इससे दूर है, माइनस इसके नजदीक है प्लस क्या है इससे दूर है। तो अब देखो आकर्षण जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा विकर्षण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो कि आग यहाँ जल रहा है, ठीक है, अब यहाँ आग जल रहा है, किसी का हाथ यहाँ है और किसी का हाथ यहाँ है, तो किसको ज्यादा गर्मी लगेगा? इसको ज्यादा गर्मी लगेगा। इसको क्या लगेगा? कम गर्मी लगेगा। उसी तरीके से ये प्लस वाला यहाँ से माइनस को खींच रहा है, लेकिन यहाँ से प्लस को क्या कर रहा है धक्का लगा रहा है, तो आकर्षण बल जो होगा वो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई एक आदमी को ये ऊपर से नजदीक से कोई खींच रहा है, ठीक है, यही आदमी मान लो एक आदमी कोई खड़ा है यहाँ, जैसे मान लो कोई एक आदमी है और एक आदमी यहाँ है, ठीक है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, ठीक है। यही आदमी क्या कर रहा है इसको खींच रहा है और ये क्या यही आदमी क्या कर रहा है इसको धक्का लगा रहा है। तो दोनों में ताकत इसको किस में लगेगा ज़्यादा, मतलब किस में ज़्यादा इसको ताकत मिलेगा? इसको खींच लेगा ये आसानी से, लेकिन इसको धक्का लगाने में क्या होगा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा ये तुरंत खींच लेगा, ये आकर्षण बल जो होगा क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा और विकर्षण बल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आकर्षण बल क्या हो गया ज़्यादा और विकर्षण बल क्या हो गया कम, ठीक है। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया ज़्यादा और रिपल्सन फोर्स क्या हो गया कम हो गया। ये क्या है पेपर पीस है, ठीक है। ये क्या है पेपर पीस है, पेपर का एक टुकड़ा है, ठीक है। और इसका जो अणु होता है वो कैसा होता है द्विध्रुव प्रकृति का, ठीक है। पेपर का जो टुकड़ा होता है वो उसका अणु जो होता है वो किस प्रकृति का होता है द्विध्रुव प्रकृति का, ठीक है। और इसमें जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है ध्रुवन के द्वारा आवेशन ही कर रहा है, ठीक है। और ये प्लस क्या करेगा इसको खींच लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उसमें चिपक जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। तो इसी को लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, हम लिखवा दे रहे हैं। उदासीन कागज का एक टुकड़ा बाहरी आवेशित वस्तु से ध्रुवन के द्वारा आवेशन के कारण आकर्षित हो जाता है, ठीक है। क्या बोले ध्यान से सुनना कि कोई एक पेपर का टुकड़ा है, उदासीन कागज का एक टुकड़ा बाहरी आवेशित वस्तु के कारण बाहरी आवेशित वस्तु के ध्रुवन के कारण, ठीक है, किसके कारण ध्रुवन के कारण आवेशन से क्या होता है ध्रुवन के द्वारा आवेशन के कारण आकर्षित हो जाता है, ठीक है। उदासीन कागज का एक टुकड़ा बाहरी आवेशित वस्तु से ध्रुवन के द्वारा आवेशन के कारण आकर्षित हो जाता है, ठीक है। उसको लिख के उसके नीचे इसको फिगर बना लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला जो टॉपिक पढ़े वो क्या पढ़े ध्रुवन के द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ठीक है। उसमें क्या पढ़े पोल पढ़े, पोल में क्या होगा एक तरफ जो प्लस होगा तो दूसरे तरफ क्या होगा माइनस। उसके बाद क्या पढ़े पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़े, एच था सीएल के पास माइनस डेल था, एच के ऊपर क्या था प्लस डेल था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े डायपोल H2O का एग्जांपल लेके। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिए जो क्या था कुचालक था, ठीक है। एक वस्तु लिए जो क्या था कुचालक था और उसका अणु कैसा था द्विध्रुव प्रकृति का, और एक आवेशित वस्तु लिया और दोनों को क्या किए सटा दिए, जिससे क्या होगा वो जो अणु होगा वो क्या करेगा घूम जाएगा, जिससे एक सतह क्या हो जाएगा ऋण आवेशित, दूसरा सतह क्या हो जाएगा धन आवेशित, और वही आवेश क्या कहलाता था ध्रुवित आवेश कहलाता था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े जब किसी आवेशित वस्तु को, ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी ऐसे कुचालक वस्तु के नजदीक ले जाया जाता है जिसका अणु क्या होगा द्विध्रुव प्रकृति का होगा, ठीक है। तो ऐसे अणु बाहरी आवेशित वस्तु के कारण आकर्षण या विकर्षण अनुभव करते हैं, जिससे क्या होता है यह घूर्णन करते हैं और एक सतह को धन आवेशित और दूसरे सतह को ऋण आवेशित कर देते हैं, और इसी आवेशन के विधि को क्या कहते हैं हम लोग ध्रुवन के द्वारा आवेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखें हम लोग कि द्विध्रुव अणुओं में जो धन आवेश और ऋण आवेश होता है वो कुछ दूरी पर क्या होता है स्थित होता है, ठीक है। और जब कोई बाहरी आवेशित वस्तु को इसके नजदीक लाया जाता है तो आकर्षण या विकर्षण के कारण द्विध्रुव अणु क्या करते हैं घूर्णन करते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या जाने, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कैसा होना चाहिए, वस्तु कुचालक होना चाहिए और वस्तु का जो अणु होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, द्विध्रुव प्रकृति का होना चाहिए। इसमें कौन भाग लेता है, द्विध्रुव अणु भाग लेता है। इसका द्विध्रुव अणु जो होगा वस्तु के घूर्णन करता है और दोनों सतह को क्या कर देता है, आवेशित कर देता है। ठीक है, द्विध्रुव अणु के कारण ही क्या होता है, आकर्षण या विकर्षण। द्विध्रुव अणु जो होता है वो आकर्षण या विकर्षण के कारण ही घूर्णन करता है। उसके बाद क्या पढ़े, इसमें जो दोनों ओर का सतह आवेशित होगा वो कैसा होगा, समान होगा और विपरीत रूप से होगा। और इसमें वस्तु का द्रव्यमान नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और इसमें द्विध्रुव बाहरी वस्तु आवेशित द्विध्रुव अणु बाहरी आवेशित वस्तु के अनुसार क्या करेगा, घूमेगा। और लास्ट जो पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, लास्ट क्या था, उदासीन कागज का एक टुकड़ा लिए, उसके बाद उसको बाहरी आवेशित के कारण क्या किए, ध्रुवन के द्वारा क्या किए, आवेशन किए और उसी कारण से वो क्या हुआ, उसके पास आकर्षित हो गया। ठीक है, तो आज यहीं तक हो गया, रहने देते हैं। ये मेथड ऑफ चार्जिंग हमारा जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग क्या पढ़े, 4 पढ़े। ठीक है, बेसिक जो था, जो हमारे सिलेबस में वो कितना था, 4 था। ठीक है, कौन कौन सा, घर्षण के द्वारा आवेशन, उसके बाद चालन के द्वारा आवेशन, उसके बाद ये क्या था, प्रेरण के द्वारा आवेशन था, और उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार प्रेरण के द्वारा आवेशन, और ये क्या था, ध्रुवन के द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन और ध्रुवन के द्वारा आवेशन। तो ये सभी हमारा क्या हुआ, मेथड ऑफ चार्जिंग टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।